और बात कर लेते हैं आज के मैच के हवाले से, जिसमें बड़े मैच में बड़ी कोशिश के बावजूद पाकिस्तान को फतह नसीब नहीं हुई। सो आई थिंक इट्स वेरी सैडनिंग और डिसहार्टनिंग परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान टीम। और अफसोस के साथ साथ मुझे दुख भी हुआ कि पाकिस्तान एक अच्छा भला मैच हाथ में आ सकता था, वो पाकिस्तान ने हाथ से गवा दिया। देखो पाकिस्तानियों, और फास्ट बॉलर पिट गए हैं भाई, या तो डांस करना पड़ेगा। तो ये बड़ी मैसिव किस्म की डिफीट जो है ना, हारिस रऊफ क्या गलत कर रहे हैं, या इतना गलत कर रहे हैं, या बैटर्स समझ गए हैं, या बैटर्स चार्ज कर रहे हैं? पहले ओवर में आपने ये कहा था कि हाँ जी बैटर्स ने अपने हाथ खोले हारिस के खिलाफ। हार गए हैं, बाहर हो गए हैं यार, टूर्नामेंट से बाहर हो गए हम। घंटा बजा दिया आज पकड़ के हमारा, ना हमने अच्छी बॉलिंग की है और हम हार गए हैं। हमारी टीम माफी के साथ टीम नहीं लग रही। मतलब कितने चांसेस और चाहिए, हद होगी, इतनी अखीर होगी, मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि परफॉर्मेंस की। शहनशाह अफरीदी है, वो आता है, दो बॉलिंग करता है, इंजर्ड हो जाता है। मेरी टांग का मसला, मेरे पाँव का मसला, इनके मसले नहीं हल होते। नंबर 1 बॉलर है हमारे, अभी जो आजकल के दौर में लोग कह रहे हैं, मैं नहीं से कहता। मैं से 1% के बराबर भी इस बॉलर को नहीं समझता। Afghanistan versus Pakistan. Shoaib, let me bring this to you now. Was it outstanding bowling by the Afghanistan spinners, or was it the surface that made them look very, very difficult to play? नूर ने जिस तरह की बॉलिंग की, नूर को तो कोई आज जज नहीं कर रहा था। 320 होता कर दो ओवर में जाए। I don't think so because वो मिस्ट्री बॉलर है, उसका ग्रिप, उसका टर्न किसी पाकिस्तान आज पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था, एंड दिस इज हाउ इट्स गॉन डाउन। पाकिस्तान हैज पुट अप 282 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट। 17 एक्स्ट्रास इनको मिले हैं, बट लुक एट दैट। नाउ बॉलिंग फिगर्स जो हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग रही हैं। ऑफ कोर्स द स्पिनर्स फ्रॉम द अफगानिस्तान साइड हैव बीन रियली डोमिनेंट हियर, स्पेशली मोहम्मद नबी। उन्होंने बड़ा ही जबरदस्त इकॉनमी रेट 3.10 के इकॉनमी रेट से अपने 10 ओवर्स कराए हैं। एंड ऑफ कोर्स राशिद खान, नूर अहमद आज आए हैं, खास तौर पर उनको ऐड किया गया था। 3 विकेट्स उन्होंने हासिल किए। बिल्कुल मेरे ख्याल में जिस तरह की पिच है और जिस तरह की बॉलिंग है अफगानिस्तान की, It clearly looked मोइन के pitch was not easy, especially जब बाबर मिडिल ओवर्स में जब बैटिंग कर रहे थे, तो you know it was becoming difficult to make big shots around the ground. Shoaib, let me bring this to you now. Was it outstanding bowling by the Afghanistan spinners, or was it the surface that made them look very, very difficult to play? I think it's the surface and the bowling. दोनों जो हैं चीज़ें जो थी, उसकी वजह से उस तरह फ्रीली रन्स नहीं मिले हमारे जो बैटर्स हैं। नूर ने जिस तरह की बॉलिंग की, नूर को तो कोई आज जज नहीं कर रहा था। 320 होता कर दो ओवर में जाए। I don't think so because वो मिस्ट्री बॉलर है, उसका ग्रिप, उसका टर्न किसी को समझ नहीं आ रहा था। बहुत सारे ऐसे कट शॉट्स थे जो अज्यूम नहीं किया उन्होंने। कट लगनी मुश्किल नहीं होती। आप हल्का सा ग्लाइड भी कर सकते टुवर्ड्स थर्ड मैन, किसी ने ट्राई नहीं किया। अब ऐसा लगने लगा है सारे प्रोटीन के डब्बे ना ये इफ्तिखार और शदाब और अब्दुल्ला खा जाते हैं, इमाम को कोई प्रोटीन नहीं देता। मतलब 4 दफा एशियन कंडीशंस में वर्ल्ड कप हो रहा है, 4 दफा वो बॉल को पुल नहीं कर पा रहे हैं भाई साहब। मतलब वो शॉर्ट पिच के ऊपर पुल शॉट्स खेलते खेलते आउट हो रहे हैं। इमाम को ये तो पता है कि दुनिया का बेस्ट पुलर ऑफ द पुलर कौन है क्रिकेट के अंदर, वो रोहित शर्मा है। उनसे पूछा गया आईसीसी ने, खट करके उन्होंने बोला रोहित शर्मा, लेकिन वो खुद भूल गए कि हमने भी पुल शॉट खेलना। भाई रोहित शर्मा से इतनी मुलाकात कराते हैं, शर्टे वटे लेते हैं हम लोग विराट कोहली से, जरा जाके पूछ ही लो कि पुल शॉट खेलने के लिए कौन सा मसल डेवलप करना पड़ता है, यहाँ का, वहां का, कमर का, कहाँ का मसल डेवलप करना पड़ता है। 1196 डिलीवरीज के बाद आज फाइनली पावर प्ले में छक्का लग ही गया पाकिस्तान का। 20 मैचेस बाद 200 ओवर के बाद, 200 ओवर में सिर्फ 4 बॉलें कम रह गई थी, तो फाइनली पावर प्ले में पाकिस्तान ने छक्का मार दिया भाई साहब। इमाम को कोई प्रोटीन नहीं दे रहा, इस वजह से इमाम से छक्के नहीं लग रहे, और इमाम पुल शॉट के ऊपर 4 दफा आउट होकर चले गए इस वर्ल्ड कप के ऊपर। फेजेस देखें कि पहले 10 ओवर में पाकिस्तान ने 56 बनाए, अगले 10 ओवर के अंदर 44 बनाए, उसके बाद 39 बनाए, फिर 52 बनाए। सो ये जो 20 ओवर से 30 ओवर का 11वें ओवर से 30 ओवर का मकाम था, वहां आइडियली हम काफी स्लो हो गए और हमने बहुत रिस्क फ्री और बहुत ही सेफ्टी वाली इनिंग्स खेली। अब अफगानिस्तान ने जो मिडिल ओवर्स में पाकिस्तान को फंसा के रखा, जेन्युइनली फंसा के रखा, कोई चांस ही नहीं दिया आपने। बाबर को नहीं आपने हाथ खोलने का चांस दिया। बाबर और सऊद वहां इनिंग्स को बिल्ड कर रहे थे, लेकिन महज सिंगल डबल और बहुत ही सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच के साथ क्रिकेट खेल रहे, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। अफगानिस्तान को इस चीज का क्रेडिट 100% देना चाहिए कि जिस तरह उन्होंने फील्ड में इंटेंसिटी बढ़ाई हुई थी, उनके स्पिनर्स स्पेशली नूर अहमद, दे वर राइट ऑन द मनी। राशिद क्या विकेट कॉलन खाली है, लेकिन राशिद ने तंग बहुत किया है। हम भी, हमारे ऊपर भी आज ये क्रेडिट जाता है, इंक्लूडिंग बाबर आजम, कि आप भी तैयार होकर आए थे, लेकिन नहीं, हम मेंटली बैकफुट के ऊपर थे। ये बात हमको माननी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके बॉलर्स को यहाँ तगड़ा उतरना पड़ेगा और आगे मैचेस में हमको अपनी बैटिंग का टेम्पलेट में और पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी।
की। आज पाकिस्तान की टीम अंदर मसाइल हैं, लेकिन वो गलाजत का ढेर शुरू में ही आउट हो गया। जो मुंह से वायरिंग करता है, मुंह से बातें करता है। देखो, आप ओपनर है या वन डाउन है, आपका काम है इनिंग लंबी खींचना। आपका काम ये नहीं है कि एक आध चौका छिक्का लगाया और चले गए। अगर हम रोहित शर्मा की मिसाल ले रहे हैं, वो 78 पे जाता है, एक ने तो मारना है ना। ये तो नहीं हो सकता दोनों ओपनर ठुक 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 करेंगे, अगला सारा प्रेशर हटाता है, आउट हो गया। अब इन दो में क्या रोल है इमामुल हक का? भाई ना रोटेशन ऑफ स्ट्राइक है कि कितनी बॉलें कंज्यूम की, ना रोटेशन ऑफ स्ट्राइक है, ना उसको गेम अवेयरनेस है। ऐसा बोंगा हम अय्यर करते हैं, शॉर्ट पिच पे फंसता है, तो ये इमाम किस तरह आउट होता है? आधे पिच पे टपा और 120, 25, 28 वाले को भी अगर आप सही तरह पुल नहीं मार सकेंगे आधी पिच, भाई तुझे नहीं आता पुल छोड़ दे तो और खेल ले, लेकिन नहीं आता तो क्यों? फिर ये इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है, फिर इसको फिर बिठा दे। क्रूशल मैच, बड़ा मैच, और अफगानिस्तान बामुकाबला पाकिस्तान। जो चीज़ें अफगानिस्तान के फेवर में जाती हैं एज ए क्रिकेटर, आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि क्राउड स्पोर्ट उनके पास, ग्राउंड स्पोर्ट उनके पास हो, तो पाकिस्तान को प्रॉब्लम तो करेंगे। और पाकिस्तान एक डायर सिचुएशन में है, 2 मैच लगातार हार चुका है। पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान से हारा, इसका मतलब है कि वो अच्छी टीम बन चुके हैं, वो अच्छी टीम हो चुके हैं, उनके पास वो पूरी ताकत है। दे आर अ वेरी गुड टीम, दे आर अ गुड यूनिट, दे आर अ हैप्पी बंच ऑफ सोल्स, एंड उनकी करेज देखी जा